टेंशन नहीं है। निर्दलीय पवन सिंह को 3 लाख वोट दिया है। बहुत लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा दोस्तों कि आखिर पवन सिंह बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह है भाई। और आज औरंगाबाद में अपना जिस तरीके से भाषण दिए हैं, निर्दलीय होने के बावजूद मुझे इतना वोट मिला, हम इतना खुश हैं, लोगों से प्यार वैसा है जैसा पहले था और आगे भी रहेगा। इससे एकदम साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है भाई कि पवन सिंह अगले बार जो है कि एकदम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीतने का मतलब चांस पूरा रहेगा। लेकिन देखिए आगे क्या कुछ होता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि पवन सिंह का आज धनबाद में स्टेज शो, उसके बाद औरंगाबाद में थोड़ा सा समय अपना दिए, इतना कीमती समय अपने दोस्त के लिए। और आरजेडी बीजेपी का सरकार बना है हाल फिलहाल में, आप सबको पता होगा। और बीजेपी का मतलब जो है कि फोटो अपने फेसबुक पेज के माध्यम से पवन सिंह ने पोस्ट किया है, मतलब मिलना जुलना ये सब रहता है। और इस बात को हमें पहले से ही शक था दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि जब मनोज तिवारी पवन सिंह एक साथ बर्थडे पार्टी में दिखे तो हमें ऐसा लगा कि भाई बीजेपी और पवन सिंह निर्दलीय दोनों अगर एक साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कि पवन सिंह बीजेपी साइड जाएंगे ही। और वो एकदम शक सही है दोस्तों कि पवन सिंह बीजेपी पार्टी से सपोर्ट करेंगे ही और बीजेपी पार्टी से भी आ सकते हैं। और दोस्तों आरजेडी की बात करें तो आरजेडी हम लोग नहीं मान सकते हैं कि हो सकता है कि आरजेडी से आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं देखने को मिला कि आरजेडी पार्टी से आ सकते हैं भाई। नहीं, अभी तो कोई इस मतलब बात पे नहीं चर्चा है, चाहे आरजेडी का कुछ फोटो वोटो भी शेयर चाहे कुछ भी ऐसा प्रकार का नहीं किए हैं पवन सिंह। तो लोग इस प्रकार का अंदाजा लगा रहे हैं भाई कि पवन सिंह जो है कि बीजेपी पार्टी से अगले चुनाव में दोबारा एकदम आ सकते हैं। लेकिन आगे क्या कुछ होता है आप सबको देखने को मिलेगा। और धनबाद में जो है क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है, शेष होने के दौरान क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे, वो वीडियो बहुत जल्द आप सबको बीच आ जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो तक के लिए, बाय बाय।